औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून गुजार रहे होंगे। दोस्तों, ऑगस्ट टैनवर्ड हकीकतन एक ऐसा मुसव्वर था कि जिसने मुसव्वरी को एक नया मोड़ दिया था, यानी वो एक पेंटर था, पेंटिंग करने वाला। ऑगस्ट टैनवर्ड के अंदर ये बहुत ही पुराना शख्स था और इसके अंदर अल्लाह ताला ने 3 खूबियाँ बहुत ही नुमायाँ रखी थीं। इस शख्स ने पहली खूबी इसके अंदर ये थी कि इस शख्स ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ 5 रंग इस्तेमाल किए थे और ये 5 रंगों से ऐसा ऐसा मंज़र पेंट कर देता था कि देखने वाला देखता ही रह जाता था। इसके अंदर दूसरी खूबी ये थी कि ये और ये इसके दोस्त इन्होंने ये फ़ैसला किया कि पेंटर को रोशनी के उतार चढ़ाव को भी कैनवस के ऊपर पेंट करना चाहिए। लिहाजा ये यानी ऑगस्ट टैनवर्ड और इसके बाकी दोस्त पहली मर्तबा स्टूडियो से बाहर कैनवस, ब्रश और पेंट लेकर निकले ताकि अल्लाह ताला की यानी कि नेचुरल चीज़ों को भी मुसव्वरी का निशाना बनाया जा सके। और इसकी तीसरी और सबसे अहम खूबी इसकी बीमारी थी। ऑगस्ट टैनवर्ड जोड़ों के इंतहाई सख्त तरीन और अजियतनाक बीमारी में मुब्तला था। कहा जाता है कि ज़िंदगी के साथ साथ इसकी बीमारी भी बढ़ती चली गई और आखिरी उम्र में इसके लिए पेंटिंग करना इंतहाई मुश्किल और अजियतनाक काम बन गया। और कहा जाता है कि लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी शदीद बीमारी होने के बावजूद भी इसने पेंटिंग को तर्क न किया, बल्कि ये अपने हाथ के साथ ब्रश को बांध लेता था और इसके बावजूद भी इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग बनाया करता था। जब ये पेंटिंग बनाता था तो तकलीफ़ की वजह से बेअख्तियार इसके मुंह से चीख निकल जाया करती थी। एक मरतबा इसके एक दोस्त ने, करीबी दोस्त ने इसको पेंटिंग बनाते हुए देखा और साथ साथ चीखें मारते हुए देखा। उसने हैरानी से स्टैनवर्ड से आके पूछा कि स्टैनवर्ड, तुम ये इतना तकलीफ़ दे काम छोड़ क्यों नहीं देते? स्टैनवर्ड मुस्कुराया और उसने कहा कि मेरे दोस्त, याद रखो, क्योंकि दुख और दर्द हमेशा आर्जी जबकि खुशी दायमी होती है। और मैं एक आर्जी चीज़ के लिए, यानी मेरा दुख जो एक आर्जी है, मैं उसके लिए एक दायमी चीज़ को क्यों कुर्बान करूं? दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी जो मुश्किलात, जो परेशानियां, जो अज़ियतें या जो मुश्किल काम हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो भी एक दिन की तरह ही होते हैं या एक कटते हुए रात की तरह ही होते हैं, वरना बाकी ज़िंदगी खुशियों से भरी पड़ी है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ यानी अपनी ब्लैक चीज़ों की तरफ ज़्यादा गौर करना शुरू कर दें, अजियतनाक चीज़ों की तरफ ज़्यादा गौर करना शुरू कर दें, तो वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हुए कभी रातों को काउंट नहीं करते, हमें भी इसी तरह जब अपनी ज़िंदगी में दुख आए तो उनको कभी भी खुशियों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि दुख हमेशा आर्जी जबकि खुशी हमेशा मुआशरों और इंसानों की दायमी होती है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, बादल आखिर जितने भी घने हो जाएं, बादल की औकात नहीं कि वो सूरज की रोशनी को रोक कर रख सके, बल्कि जब सूरज उगेगा, जब सूरज बाहर आएगा, तो वो बादलों को चीरता हुआ अपनी रोशनी ज़रूर नुमाया करेगा। मुश्किलात भी उन बादलों की तरह होती हैं कि जो ज़िंदगी में कभी कभी आप जैसे सूरज की रोशनी को मानित करने आती हैं, लेकिन अगर इनसे घबरा कर अंधेरे में ही छुप कर बैठ जाया जाए तो वो मुश्किलात के साथ मुकाबला करना नहीं कहलाता, बल्कि मुश्किलात के साथ कंप्रोमाइज़ करना कहलाता है। उठिए, अपनी ज़िंदगी को, मुश्किलात को पस से पुश डालिए और ज़िंदगी की हसीन और खुशियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। बहुत शुक्रिया।